गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? मार्केट बहुत बढ़िया रैली कर रहा है। आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी एंजॉयिंग विथ गुड प्रॉफिट्स। और आज मार्केट ने एक छोटा सा डिप दिया, लेकिन फिर से रिवर्स करके अपने बुलिश रैली मेंटेन किया। फिर सेकेंड हाफ से पूरा मार्केट रेंज बाउंड था। ठीक है, तो ये हुआ आज का दिन। कल क्या एक्सपेक्ट करना है, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। बट सीपीआर का लॉजिक बताऊंगा, फिर टीपीओ चार्ट लेके जाके आपको वो भी लॉजिक बताऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए। तो सीपीआर के लॉजिक के हिसाब से बढ़िया सी बुलिश रन चल रही है। असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। असेंडिंग सीपीआर से हम सीपीआर के पास, सीपीआर के आसपास ही क्लोज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, ये ये असेंडिंग सीपीआर यहाँ से स्टार्ट हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लैट मार्केट था। इसके बाद में यहाँ से बढ़िया रैली स्टार्ट हुई। फिर हमने सीपीआर टेस्ट किया, सीपीआर से एस वन टेस्ट किया। एस वन टेस्ट करके फिर वह उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और ऊपर ही जाते रहे, ऊपर ही जाते रहे। और जो आज हुआ है, आज पिवट टेस्ट करके ऊपर R1 भी क्रॉस नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो अगर हम R1 भी अगर क्रॉस नहीं कर पाए हैं तो एक सेकंड गाइस। हाँ जी, तो हमने R1 इस बार क्रॉस नहीं कर पाए। समझ गए आप बात को? तो अगर बुलिश रैली में हम R1 को ब्रीच नहीं करते हैं, समझो, अगर R1 को ब्रीच नहीं करते हैं, तो देन यू विल सी रैली बीइंग स्टैगर्ड और पॉज्ड। ठीक है, ये होता है। यही अपने को सीपीआर सिग्नल देता है कि आज हमने बहुत मुश्किल से R1 टच किया। R1 टच करने के बाद हम सस्टेन नहीं कर पाए और कल के हाई से नीचे क्लोजिंग दी है हमने। ठीक है, तो अगर आप सेटल्ड क्लोजिंग देखोगे तो कल के हाई से ऊपर ही है, करेक्ट। बट एक्चुअल में हमने नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो क्या व्यू होना चाहिए? व्यू होना चाहिए वेट एंड वॉच फॉर टुमारो। क्यों वेट एंड वॉच फॉर टुमारो, मैं आपको बताता हूँ। कल अगर किसी भी हालत में R1 ब्रीच ना हो और हम यहीं पे रुक के यहीं क्लोजिंग देंगे, तो समझ लेना मार्केट इज रेडी टू फॉल। ठीक है, इट इज रेडी टू फॉल। इट विल नॉट फॉल दैट इजी नाउ, बट टीपीओ चार्ट में आपको क्लियरिटी और ज़्यादा मिलेगी। बट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, R1 टच किया और हम सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दे दिए, तो यू विल सी द नेक्स्ट डे सीपीआर हियर। समझ गए? इनगल्फिंग सीपीआर। फिर होगा बड़ा मूव नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, दोनों तरफ, दोनों में से एक। ठीक है, समझ गए ना? तो ये ऐसा सीपीआर का बिहेवियर होता है। तो सीपीआर ऐसे ही करता है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोना बी अ रेंज बाउंड डे फ्रॉम R1 टू S1। तो अगर मैं वाइड रेंज लूं, वाइड रेंज में आपका 53,200 जो आज आना था, आया नहीं। ठीक है, मैं आपको क्यों 53,200 बता रहा था, अगर ये ब्रेक किया, ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे था वीकली R1, तो यहाँ तक आना था उसको। ठीक है, आया नहीं। तो अगर 53,200, सॉरी, अगर आज कल का हाई, आज का हाई ब्रेक करेगा कल, तो हम टच करेंगे 53,200। ठीक है, और नीचे की तरफ 52,400 का रेंज है। समझ गए? तो दिस रेंज इटसेल्फ इज 800 पॉइंट का रेंज है। समझ रहे हैं बात को? 800 पॉइंट का रेंज। तो इन दोनों के बीच में जो अपना डिवाइडर है, वो है 52,800। ठीक है, तो कल के दिन, या फिर आपको वीकली के लिए, ये वीक के लिए, या फिर नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक के एक्सपायरी के लिए, 52,800 का सीपी विल गिव यू गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये 52,400 आ गया, तो डेल्टा के हिसाब से आपका 400 होगा। और अगर ये कल परसों में आ गया, या फिर समझो मंडे के पहले आ गया, तो डेल्टा के साथ आप टाइम और ऐड करोगे तो 300, यानी 700 रुपये हो जाएगा। समझ गए आप बात को? तो आपको क्या करना है,
₹700 का प्रीमियम, मतलब 52,800 का सी और पी, सी ₹350 और पी ₹350, ठीक है। ₹700 तक का जो प्रीमियम आप लोगे तो वो आपको सिंगल साइड आपको टेस्ट करेगा ₹1,000 सिंगल साइड, ठीक है। तो 52,800 फॉर दिस एक्सपायरी कैन टच ₹1,000. Okay guys, now C or P I don't know, so buy both when both are together and just leave it. ठीक है गाइस, सो ये तो वीकली हेड्ज के लिए हो गया सबको। बाकी क्या देखना है कल के लिए? कल अगर हम सीपीआर के नीचे क्लोजिंग देंगे तो गेट रेडी फॉर अ फॉल। अगर नहीं, नॉट कल ही फॉल आएगा करके नहीं है, गेट रेडी फॉर अ फॉल इन नेक्स्ट 2-3 डेज, ठीक है। प्रॉब्ली फ्राइडे को ही आ जाएगा फॉल, बट गेट रेडी फॉर अ फॉल, ओके। अगर सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दे, अगर हम R1 के ऊपर क्लोजिंग देंगे ना तो गेट रेडी फॉर दिस टारगेट। ये आपको दिख रहा है, ये टारगेट 53,800, ये आएगा आपको। समझ गए आप बात को? यहां से 1000 पॉइंट का रैली मैं आपको बता रहा हूं, 1000 पॉइंट्स, ठीक है गाइस। तो दिस इज व्हाट इज गोना हैपन एज पर सीपीआर। नाउ लेट्स डाइव इनटू टीपीओ चार्ट्स। टीपीओ चार्ट्स में अगर हम चलिए फर्स्ट देखते हैं मंथली प्रोफाइल कंप्लीट होने आया है, क्योंकि वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 2 more days of trading for this month. 2 more days में we are closing above the value area, so we are super bullish in monthly. So this trend, if it has to continue, it has to stay above 51,000. In next month also it has to stay above 51,000 अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए तो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हम बिंदास बुलिश हैं। जी पीरियड आज का है, आज से सिंगल टाइम फ्रेम करके आई पीरियड का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एच पीरियड में हमने जी का हाई तोड़ा है और हम 50% ऑफ एच के पास क्लोज हुए हैं, तो वी आर सुपर बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है गाइस। लेट्स गेट टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल बना है, बट ये प्रोफाइल में एक चीज आप लोग देखो, यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट दिख रहा है, करेक्ट। ये बी का जो सिंगल है ना, ये सिंगल प्रिंट है। तो टीपीओ मार्केट प्रोफाइल का सिस्टम है कि अगर एक भी बी का सिंगल रहता है तो वो टेस्ट होता है नेक्स्ट 2 डेज में, ठीक है, 2 दिन में, मतलब फ्राइडे तक। आई एम एक्सपेक्टिंग 52,375 यहाँ तक फॉल आएगा फ्राइडे तक, ठीक है, आना चाहिए। और यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, नहीं करके नहीं है, मतलब यू विल सी फॉल टिल हियर फर्स्ट। ये लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, पीओसी टच करेगा, पीओसी टच करने के बाद लिक्विडिटी से नीचे आके यहाँ टच करेगा और फिर वापस इधर आएगा, ठीक है। सो दिस कुड बी द डे इन नेक्स्ट 2 डेज। इन नेक्स्ट 2 डेज दिस कुड बी अ वाइल्ड मूव, ठीक है गाइस। तो ऐसे हो सकता है अपने टीपीओ चार्ट के हिसाब से। तो टीपीओ चार्ट के हिसाब से ये सिंगल प्रिंट निकालना है। ये सिंगल प्रिंट अगर निकाल दिया तो अपना ये है सिंगल प्रिंट, इधर जी का सिंगल, इसको भी निकालेगा और फिर आएगा अपने ब्यूटीफुल नेकेड पीओसी एट 52,100, ठीक है। तो नीचे में काफ़ी सपोर्ट्स बन चुके हैं अभी, लेकिन ये सब बेयर सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट्स को टेस्ट करना ज़रूरी है। सपोर्ट्स को आके एक बार टेस्ट करेगा तभी वो सपोर्ट कहलाएगा। तो सपोर्ट्स टेस्ट करना इसको ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, यहाँ पे देखो थोड़े बायर्स है ना, तो इधर दिखा रहा है ना आपको, समझ गए आप बात को। इसके लिए वो लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ पे भी है बायर्स, लेकिन इतना जब वैल्यू एरिया के अंदर है तो जो इम्पोर्टेंट मार्केट प्रोफाइल दिखाता है ऑफ लिक्विडिटी, वो मार्क करते हैं हम, वो लाइन मार्क करते हैं हम, बाकी दूसरा कोई लाइन मार्क करते नहीं है हम, ठीक है गाइस। चलिए, सो दिस इज व्हाट इज द सिनेरियो फॉर टुमारो। सिंपल गेम प्लान टुमारो। कल अगर हम 52,830 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो समझ जाना वी आर बुलिश एंड वी विल ट्राई एंड टच 53,200, ठीक है। अगर हम 52,700
660 ले लो। वो जो लिक्विडिटी एरिया है ना, जो अपना ये लिक्विडिटी एरिया है, ये है ना इधर 650, ठीक है। तो 650 का जो लिक्विडिटी एरिया है, अगर हम इसके नीचे ट्रेड करेंगे तो वी विल गो एंड टच 52,400 और इसके बाद में 52,050। समझ गया बात को? तो मार्क करके रखो, सिंपल है लेवल्स, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। टेक केयर, ट्रेड सेंसिबली एंड रेस्पॉन्सिबली। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।